बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह। विद्यार्थियों की बाल सभा सीरीज की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिनके आंचल में सनातन सत्ता पलती है, जो मानव को महामानव बनाती हैं, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाया। प्रस्तुत कविता माँ के ऊपर है। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। गोद उठाती लोरी गा, पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुला। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की आंखों के तारे, हम घर के राज दुलारे, हम मीठे सुर में रही पुकार। माँ की ममता, माँ का प्यार, दूर नहीं रहने देती, आंसू नहीं बहने देती, करे खिलौनों की बर्बाद। माँ की ममता, माँ का प्यार, कौन है जग में माँ के जैसा। सोना चांदी रुपया पैसा, उसके आगे सब बेकार। माँ की ममता, माँ का प्यार। अगली कविता में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आए, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाए। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दुब पुल की मुस्काए। पहली बूंद धरा पर आए, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के सरमर पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तड़वाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। गोपाल कृष्ण कौल जी की ये कविता बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। प्रस्तुत कविता गुरु को समर्पित है। गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें, मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो, पाठ तुम्हारा याद रहे, अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें। गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे। उत्तर भारत को शीतलहर धीरे धीरे अपने आगोश में लेती जा रही है। एक बच्चा ठंड में अपने गुरुदेव से विनम्रता भरे अंदाज में एक हास्य कविता के रूप में क्या कहना चाहता है, आइए सुनते हैं। टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में या अर्जी है। ठंड से ठिकू रही है हाथ, नहीं दे रही है कुछ भी साथ। आसमान में छाई बादल, भरी उसमें शीतल जल, दया करो आप महान, हमें दो छुट्टी का दान। जल्दी घर जाने की, गरम पकोड़े खाने की, जब सुहाना मौसम छाएगा तब हम जाएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल। जब सूरज उग जाएगा, समय सुहाना आएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल। बहुत अच्छी प्रस्तुति। और अगली कविता तारों के ऊपर है। एक बच्चा अपनी भावनाओं में उनसे क्या पूछता है, आइए सुनते हैं। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पानी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रस्तुत कविता पानी की महिमा बताती है, आइए सुनते हैं इस प्यारे बच्चे के द्वारा। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी, पानी की यह अजब कहानी। अगर नहीं होता यह पानी, मगर मछली कैसे जी पाते, कैसे तुम सब प्यास बुझाते, कैसे चावल रोटी खाते। जिस बर्तन में रख लो इसको, वैसा ही बन जाता पानी। कभी भाप बन आसमान में, बादल बन उड़ जाता पानी, या धरती के अंदर जाकर भूजल से मिल जाता पानी। नाव जहाज़ों को तैरा कर सागर पार कराता पानी, ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाता पानी। वर्षा ऋतु में आसमान में जब चारों ओर बादल छा जाते हैं, उस वक्त मोर आनंद में नृत्य करने लगता है। प्रस्तुत कविता मोर पर है।
नाच नाच कर आता मोर, नाना रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर, वन वन शोभित होता मोर, सावन में खुश होता मोर, सुन सुन कर बादल का शोर, अपना नाच दिखाता मोर। कितने सुंदर पंख है देखो, पंख में कितने रंग है देखो, रंग में कितने ढंग है देखो, नाच मनोहर इसका देखो। वर्षा ऋतु में जब मेघ अपने जल से पृथ्वी पर चारों तरफ जल की धारा बहाने लगते हैं, उस वक्त जो बचपन है दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत कविता कागज की नाव से बालमन क्या कहता है, आइए सुनते हैं। इठिलाती बल खाती देखो जलधार चली, कागज की नाव चली, पानी की पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही, शहर चली गांव चली, छोड़ छोड़ नदियों के सागर के पार चली, फूल भरे नया है बहती पूर्वया है, देखो बच्चे बोल रहे हैं हया है भैया तट्टी छोड़ छोड़ नया मछेदार चली। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अन्न की कीमत क्या है एक भूखा जीवधारी ही इसे समझ सकता है। जब आमाशय की जठराग्नि प्रदीप्त होती है तब अन्न का महत्व समझ में आता है। प्रस्तुत कविता चिड़िया लाई दाना में अन्न प्राप्त होने पर क्या मनोदशा होती है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया लाई दाना वो था उसको खाना, कहा खेत ने उससे तुम मत इसे गिराना, तेज हवा में लेकिन गिर गया नन्हा दाना, चिड़िया उड़ती ढूंढती गाती जाती गाना, खाकर नन्हा दाना उसे दूर था जाना, किस्सा बड़ा पुराना मिल गया उसको दाना, भूल गई वह गाना नाना नाना नाना, चिड़िया खाती दाना गाती जाती गाना। प्रस्तुत कविताओं में सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने सारा जगत बनाया, सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है, मैडम मेरी और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का वर्णन है। आइए सुनते हैं इन कविताओं में। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बाघों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उसके गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने जब छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। मैडम मेरी कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी सच्ची, खेल खेल हमें पढ़ाती, ढेरों अच्छी बातें बताती, हम बच्चों जैसी प्यारी मैडम, सबसे अच्छी न्यारी मैडम। बच्चों कहते प्यारे बापू, सबको गले लगाते बापू, अच्छी सीख देते बापू, सत्य अहिंसा अपनाते बापू, सब जग के उजियारे बापू, बच्चों को गले लगाते बापू, नित्य सूत काटते थे बापू। सर 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 उड़ी पतंग, फर पर उड़ी पतंग, इसको काटा खूब लगाया सर चपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे अब कट गई लुटी पतंग। अगली कविता बच्चों की प्रस्तुति है जो सामूहिक रूप से एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करते हैं, आइए सुनते हैं। बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत नितराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत नितराए, रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को भी हुजूर बना देता है, वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।